नमस्कार, लोकल वेल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप लोकल वेल मोबाइल ऐप में इनवॉइस सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोकल वेल मोबाइल ऐप ओपन कर लें और उसके बाद आपको राइट हैंड साइड में लास्ट ऑप्शन नजर आएगा मोर, आप उस पर क्लिक कर दें। मोर सेक्शन पे आने के बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे देखिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स का सेक्शन नजर आएगा और इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है इनवॉइस सेटिंग्स। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इनवॉइस सेटिंग्स में भी आपको बहुत अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, तो चलिए बारी बारी से इनको समझते हैं। सबसे पहला है इनवॉइस प्रिंट साइज। तो लोकल वेल से आप जो भी बिल जनरेट करते हैं उस बिल को आप कौन से पेपर साइज में प्रिंट करना चाहेंगे तो वो पेपर साइज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन है, एक है A4, एक है A5 और है A6। तो जिस भी पेपर साइज में आप अपना बिल प्रिंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा है इनवॉइस प्रिंट कॉपीज। तो लोकल वेल आपको ये ऑप्शन देता है कि जब भी आप बिल प्रिंट करें आप उसकी एक से ज्यादा कॉपीज एक ही बार में प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि आपको एक ही बिल की मल्टीपल कॉपीज चाहिए होती है। कि एग्जाम्पल के लिए मानिए आपको एक कॉपी ट्रांसपोर्टर को देनी है, एक आपको सप्लायर को देनी है, तो उस केस में आप एक ही बिल की मल्टीपल कॉपीज निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करके आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं और एक बार में आप मैक्सिमम 3 कॉपीज प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है लोगो एंड इनवॉइस थीम्स। तो देखिए जो भी आपको यहाँ पे लोगो नजर आ रहा है वो आपके बिल पर होता है। तो अगर आपने ये लोगो अपलोड नहीं कर रखा है तो आप इसे अपलोड करें, और अगर ऑलरेडी अपलोडेड है और आप चाहते हैं कि अब आपको इस लोगो को चेंज करना है तो कोशिश करें जो लोगो है या तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो, वो PNG फॉर्मेट में हो, या फिर अगर उसका बैकग्राउंड है भी तो वो व्हाइट कलर में हो। एक बार अपना लोगो रेडी करने के बाद देखिए आप री अपलोड पे क्लिक करें, अपना लोगो सेलेक्ट करें और देखिए आपका लोगो है जो री अपलोड हो जाएगा। जो भी आपके लोगो के कलर्स हैं उसी अकॉर्डिंग आपको लोकल वेल ऑप्शन देता है कि जो आपकी इनवॉइस है उसकी थीम भी उन्हीं कलर्स में हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे आपको जिस भी कलर में अपनी इनवॉइस की थीम रखनी है आप उन कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है ऐड एंड रिमूव कॉलम्स। तो देखिए एक बिल में ऐसे काफी सारे सेक्शंस होते हैं जिन्हें आप हो सकता है ऐड करना चाहते हो या फिर हो सकता है रिमूव करना चाहते हो। तो एग्जांपल के लिए मानिए कि हम चाहते हैं कि जो अभी हम बिल प्रिंट कर रहे हैं उस पे लोकल वेल की ब्रांडिंग हो। तो देखिए ऐड मोर कॉलम्स में लास्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे लोकल वेल ब्रांडिंग, तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपली आप इस पे क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं। और जो आपने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं तो इनमें से अगर आपको लगता है कोई सेक्शन आपको रिमूव करना है, एग्जाम्पल के लिए मानिए कि आप ऑनलाइन स्टोर का लिंक नहीं दिखाना चाहते तो आप रिमूव पे क्लिक करके इसको सिंपली हटा भी सकते हैं। इसके बाद है बैंक डिटेल्स। तो बैंक डिटेल वाला जो सेक्शन होता है यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो आप बिल में दिखाना चाहते हो कि हटाना चाहते हो। आप रिमूव भी कर सकते हो। इस सेक्शन से आप अपने बैंक अकाउंट को अगर अपडेट करना चाहते हैं, कोई नया बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो सेविंग्स हो या फिर करंट अकाउंट हो, तो आप यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके उस अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी अपना बैंक अकाउंट नंबर है वो फिल करना पड़ेगा ऊपर के दोनों सेक्शन में। उसके बाद फिर आप अकाउंट होल्डर का नेम ऐड करें और फिर जो बैंक का IFSC कोड है वो फिल करें। तो सिंपली आप इस तरीके से यहाँ पे बैंक अकाउंट्स को अपडेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है QR कोड। तो देखिए अगर आप यहाँ पे अपनी UPI ID फिल करेंगे तो उसका एक QR जनरेट हो जाता है और वो QR आप चाहें तो बिल पर भी दिखा सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए अभी हम एक UPI ID ऐड करके देखते हैं। तो देखिए एक नया QR जनरेट हो गया है। आपको टॉप में ऑप्शन नजर आ रहा है कि ये जो QR कोड है वो इनवॉइस में दिखाना है कि नहीं दिखाना। तो देखिए अभी ये हाइड हो रखा है, तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो अगर आप शो पे क्लिक करेंगे तो ये जो QR कोड है वो बिल में शो होने लगे। इसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन सिग्नेचर। तो जो भी बिल आप कस्टमर को देते हैं उसमें आपका सिग्नेचर ऐड होता है। तो अगर आपका इसमें सिग्नेचर ऐड नहीं है तो आप एक नया सिग्नेचर क्रिएट भी कर सकते हैं, या फिर आप सिग्नेचर पहले पेपर में करें, उसके बाद उसकी फोटो क्लिक करके आप डायरेक्टली लोकल वेल पे अपलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मानिए कि हमें जो हमारा सिग्नेचर है वो हैंड से ड्रॉ करना है, तो उसके लिए देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सिग्नेचर बाय हैंड। तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सिग्नेचर एरिया आ गया है। तो जो भी सिग्नेचर है आप उसे सिंपली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और ड्रॉ करने के बाद आप सिंपली कंफर्म पे क्लिक करें और ये सिग्नेचर आपके इनवॉइस में शो होने लगे। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है इनवॉइस रिमार्क्स। इनवॉइस रिमार्क्स का मतलब है कि आप कुछ अच्छे सेंटेंस अपने बिल में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे सेंटेंस भी दिए गए हैं। तो अगर इसमें पहला एग्जाम्पल देखें तो वो है वी विश यू फॉर योर स्पीडी रिकवरी, है ना।
और या फिर लाइक आपके कोई ऑफर्स वगैरह हैं तो उसके लिए भी देखिए आपको थर्ड रिमार्क में एक एग्जांपल दिया गया है कि फ्लैट 10% ऑफ ऑन योर नेक्स्ट विजिट। तो इस तरीके के आप अच्छे रिमार्क्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उससे डेफिनेटली कस्टमर जब भी इनवॉइस को रीड करता है उस पर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है और इस तरह के ऑफर्स भी उससे नेक्स्ट टाइम विजिट के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो इनवॉइस सेटिंग्स का। आई होप हमने इस वीडियो में जो भी डिस्कस किया वो आपको समझ आया हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो उसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पे अपना फीडबैक जरूर ड्रॉप करें। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को याद से लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। और लोकल वेल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।